This video is sponsored by Sani Haj Umrah Tours and Travels. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवाब भाई इधर आइए, आपको अच्छे से समझने के लिए हमने हज के मकामात का मॉडल बनाया है। वाकई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज इस्लाम के अरकान में से 5वां रुकन है और ये साहिब निसाब पर फर्ज है, इसलिए हमें इसे तवज्जो से समझना होगा। हज के 5 अय्याम यानी 5 दिन होते हैं। पहले दिन 8 जिलहज्जा को हमें अपनी होटल में से गुस्ल करके हज की नियत करके एहराम बांध ले और 2 रकात नफिल पढ़कर हज की नियत कर ले और फिर तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, और फिर मीना की तरफ रवाना हो जाए। ज़ोहर से पहले पहुंचने की कोशिश करे, बाकिया दिन और रात मीना में ही गुजारे। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा मीना में ही अदा करे। ज्यादा से ज्यादा इबादत और दुआओं में अपने वक्त को गुजारे। 9 जिलहज्जा को फजर की नमाज मीना में अदा करे और नमाज के बाद तकबीर तशरीक मर्द बुलंद आवाज से और औरतें आहिस्ता से पढ़े। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 9 जिलहज्जा की फजर से 13 जिलहज्जा की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ना वाजिब है। फिर नमाज के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाए। इस दौरान तलबिया पढ़े, फिर ज़ोहर से पहले गुस्ल व वज़ू करके तैयार हो जाए और मैदान अरफात में वक़ूफ करे। याद रहे, यह हज का सबसे अहम फर्ज है। हज का खुतबा सुने और इमाम की इक़्तिदा में ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़े। सूरज गुरूब होने तक अरफा में ठहरे रहे, ये वाजिब है। और हाँ, अरफा का ये दिन बहुत अहम और कीमती है, एक लम्हा भी जाया ना करे। सूरज गुरूब होने के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए मगरिब की नमाज पढ़े बगैर रवाना हो जाए। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद इशा के वक्त में एक अज़ान और एक इक़ामत के साथ पहले मगरिब की नमाज पढ़े और फिर इशा की नमाज पढ़े और रात मुज़दलिफ़ा में ही गुजारे। और रमी जमरात के लिए 70 कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से चुनकर साथ में रख ले। 10 जिलहज्जा को मुज़दलिफ़ा में फजर की नमाज अदा करे। सूरज निकलने से जरा पहले तक मुज़दलिफ़ा में ही ठहरे रहे। मुज़दलिफ़ा में वक्फ का असल वाजिब वक्त यही है। सूरज निकलने के बाद मीना के लिए रवाना हो जाए। मीना पहुंचकर सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारे। मगरिब से पहले ये अमल हो जाए तो बेहतर है। 10, 11, 12 तीनों दिन बड़े शैतान को कंकरियां मारना वाजिब है। फिर कुर्बानी करे, हलक करे। बाल कटवाने के बाद एहराम खोलकर कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। याद रखे, पहले बड़े शैतान को कंकरियां मारे, फिर कुर्बानी करे, फिर बाल कटवाए। ये तीनों काम इसी तरतीब से करना वाजिब है। 10 जिलहज्जा से 12 जिलहज्जा को सूरज गुरूब होने से पहले तक मक्का मुकर्रमा जाकर बैतुल्लाह का तवाफ करे, ये फर्ज है। तवाफ के बाद साई करे। तवाफ और साई से फारिग होकर वापस मीना आ जाए। 11 और 12 जिलहज्जा को ज़ोहर का वक्त शुरू होने के बाद तीनों शैतानों को 7 कंकरियां मारना वाजिब है। 12 जिलहज्जा को मगरिब से पहले मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाए। मक्का से रुखसत होने से पहले तवाफ विदा की नियत से तवाफ करे, ये वाजिब है। याद रखे, फर्ज छूट जाए तो हज अदा नहीं होता और अगर वाजिब छूट जाए तो दम अदा करना पड़ता है और हज दुरुस्त हो जाता है। इस तरह हमारा हज मुकम्मल हुआ। जज़ाकल्लाह साद भाई, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। देखो बच्चों।